शैतान का दूसरा नाम ही भरमाने वाला है। वो विश्वासियों को कैसे भरमा देगा इन अंतिम दिनों में, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं कि गॉड इज इन कंट्रोल, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ कंट्रोल में है, तो हम ये भी जानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है बगैर परमिशन के नहीं हो सकता। और वो परमिशन कौन देता है? वो हमारा स्वर्ग पिता देता है। और अगर शैतान हमें भरमाता भी है तो आपको बड़ा अजीब लगेगा ये बात सुनकर कि इसकी अनुमति भी हमारे परमेश्वर ने हमें उसे दी है। परमेश्वर ने शैतान को परमिशन दी है कि वो हमें भरमाए, ताकि परमेश्वर जान सके कि क्या हम केवल वचन को सुनते ही हैं या वचन के अनुसार हम चलते भी हैं। परमेश्वर ने ही अलाउ किया है और पहले भी करता आया है। शैतान को अदन की वाटिका में परमेश्वर ने परमिशन दी कि वो जाए और आदम और हवा को भी वो भरमा सके, ताकि परमेश्वर ये जानना चाहते हैं कि वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपनी इच्छा स्वरूप और अपने अनुसार बनाया है, क्या वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में स्थिर है या वो संसार की ओर अपना ध्यान करके भटक जाता है। तो आज हम जिस बात के ऊपर अपना फोकस कर रहे हैं, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, आत्मा स्पष्टता से कहता है, आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम क्या सुनते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि किस तरह से सुनते हो, इस बात का ख्याल रखो, क्योंकि विश्वास तो सुनने से पैदा होता है। और पौलुस मुझे और आपसे क्या कहते हैं, रोमियो का 10वां अध्याय उसके 17वें पद में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बहुत सारे लोग इस पद को जब पढ़ते हैं तो ये मसीह शब्द वो हटा देते हैं, और कई लोगों के मुंह से मैं ये सुनता हूँ कि वो इस पद को इस तरीके से पढ़ते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना वचन से होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस जो हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो साफ साफ मुझे और आपको और ये विश्वासियों को जो वो बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ मसीह का वचन सुनना है। जैसे ही आप ये शब्द मसीह हटा देते हो, आपको शैतान डिसेप्शन में ले जाता है। पौलुस जो बात मुख्य रूप से कहना चाहते हैं, उनका तात्पर्य है विश्वासियों को दूसरी बातें सुनने की मनाही है। अगर आप सच में अपने विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये ही आवश्यक है कि आप जो कुछ भी सुने वो सिर्फ और सिर्फ मसीह के वचन से सुने, क्योंकि इन्हीं बातों के द्वारा जो दूसरी कई बातें हमारे जीवन में हमारे सामने आती हैं, लगती तो हमें वो हैं कि ये परमेश्वर के वचन से ही हैं, लेकिन वो हमें आत्मिक जीवन में बढ़ाती नहीं हैं, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन को वो दूसरी तरफ लेके जाती हैं। इन्हीं बातों से शैतान हमें भटका देता है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 7वें पद में लिखा है, अशुद्ध और बूढ़ियों की कहानियों से अलग रहने की शिक्षा हमें पौलुस ने दी। और इसका अर्थ क्या है कि आपको जो सुनना है परमेश्वर के वचन में से भी, उसकी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का वचन होना चाहिए। बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट एक इतिहास है, और वो इतिहास इस्राएलियों से ताल्लुक़ रखता है, और उसमें बहुत सारे पद बहुत अच्छे हैं
बहुत सारे भजन बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी बातें हमें आत्मिक जीवन में बढ़ाती हैं, लेकिन पौलुस मेरे और आपसे कहते हैं कि तुम सिर्फ मसीह के ऊपर फोकस करो, क्योंकि इन अंतिम दिनों में तुम्हें अगर शैतान के डिसेप्शन से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, और तुम्हें जानना चाहिए कि यीशु मसीह कैसा जीवन एक विश्वासी का इस संसार में चाहता है। तो मुझे और आपको जो हमारी प्राथमिकता है वो कहानियाँ सुनने की नहीं है कि आप परमेश्वर के भवन में जाएं और प्रचारक आपको संसार की कहानियाँ सुनाएं और आप जो हैं उन कहानियों में आनंद लें, आप घटनाओं को सुनें, आप लोगों की बातों को सुनें और उनके विदेशी यात्राओं को सुनें, आप उनके गवाहियों को सुनें। ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में हों तो पौलुस कहता है कि आप सिर्फ यीशु के वचन पर ध्यान केंद्रित करो। दो तरह के धोखे होते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक है सेल्फ डिसेप्शन और दूसरा है सैटेनिक डिसेप्शन। तो आज हम कुछ उन पदों पर जो परमेश्वर के वचन से हमें ये बताता है कि सेल्फ डिसेप्शन में हम कैसे पड़ जाते हैं, वो क्या बातें हैं जिसकी वजह से एक मसीही अपने आप धोखा खा जाता है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 18वें पद में पौलुस कहते हैं कोई अपने आप को धोखा ना दे। यह है सेल्फ डिसेप्शन के बारे में कि जब हम अपने आप को धोखा देते हैं। पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 3:18 में, कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। सुनने में बहुत ही अजीब सी लगती है ये, क्योंकि कोई भी इंसान जो पढ़ा लिखा है, जिसने बहुत सारी विद्या को प्राप्त किया है, संसार के ज्ञान को प्राप्त किया है, वो अपने आप को ज्ञानी समझता है भाई, वो अपने आप को ज्ञानवान समझता है। लेकिन उसको ये बात समझने के लिए पौलुस कहते हैं कि आत्मिक जीवन में तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने आप को आत्मिक बातों में मूर्ख समझ लो। ये बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। क्यों? क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, हमारे पास ज्ञान है और हम सांसारिक डिग्रियां लेकर अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। लेकिन पौलुस जो बड़े प्रेम के साथ समझा रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो वर्ल्डली नॉलेज है, इट इज़ अ मैटर ऑफ ब्रेन। ये तो आपके ब्रेन से संबंधित रखती है कि आपको संसार का कितना ज्ञान है। लेकिन जो डिवाइन नॉलेज है, जिसे हम डिवाइन विजडम कहते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट। ये जो डिवाइन नॉलेज है, डिवाइन विजडम है, इसका संबंध प्राण और आत्मा से है। तो ये तो हो सकता है कि एक इंसान का हृदय, उसका हार्ट अच्छा हो, पर उसका ब्रेन जो है वो वीक हो सकता है। बड़ा अजीब सा लगेगा आपको। हाँ, ये सच्चा है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो कहेगा इनका हार्ट तो अच्छा है पर इनका ब्रेन थोड़ा वीक है। यानी आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं अपने आइज़ को चेक कराने के लिए, और वो कहें कि आपकी आइज़ थोड़ी वीक हैं, लेकिन साथ ही आप ENT के डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि मेरे कान भी चेक करें, तो वो कहें कि आपके कान तो अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सांसारिक दृष्टिकोण से क्लेवर हो सकते हैं, सांसारिक लेन देन में आप बहुत होशियार हो सकते हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअल बातों में हो सकता है आप मूर्ख हों। हम से बहुत सारे लोगों को इस बात को समझ नहीं आएगा, तो वो कहेंगे कि मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं क्लेवर हूँ, मेरे पास संसार के बुद्धि है, मैं होशियार हूँ। उन्हें मैं इस तरीके से समझा दूँ कि आप ये मत समझिए कि आपका विज़न अगर अच्छा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सुनने की शक्ति भी अच्छी होगी। ये कभी मत समझिए कि आपके कान अच्छे हैं तो आप कहें कि अब मुझे देखने में भी अच्छा साफ दिखाई देगा, मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो भेद भरी बातें हैं परमेश्वर के वचन की,
इसके अंदर आपका इंटेलिजेंट होना या इसको समझ पाना ये आवश्यक नहीं है। और मत्ती का 11वां अध्याय और उसके 25वें पद में यीशु मसीह ने इस भेद को खोलकर मुझे और आपको बता दिया है कि यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने इन बातों को ज्ञानवानों और समझदारों से छिपा के रखा है और बच्चों के ऊपर, बालकों के ऊपर प्रकट कर दिया। क्या बात है। यीशु मसीह ने ये बात कही कि परमेश्वर ने अपने वचन की जो गूढ़, गहरी और भेद भरी बातें हैं वो ज्ञानवानों से तो छिपा के रखी हैं, लेकिन वो बालकों के ऊपर उसने प्रकट कर दी है। और एक जो सांसारिक दृष्टिकोण से क्लेवर पर्सन है उसमें और एक छोटे बच्चे में बड़ा फर्क है। एक बच्चे के पास एक क्लियर हार्ट है, इसको समझ लीजिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। उसके पास एक हम्बल हार्ट है जो एक होशियार और चालाक लोगों के पास नहीं होता है। बहुत ही नम्रता से बहुत ही आदर देके मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि जो क्लेवर और इंटेलिजेंट लोग होते हैं, परमेश्वर ने सबको अलग अलग हम्बल और क्लीन तरह की आत्मा नहीं दी है। आपको बुद्धि दे सकता है परमेश्वर, आपको ज्ञान दे सकता है, ये लोगों में अलग अलग हो सके। किसी ने मैट्रिक पास किया है, किसी ने डॉक्टरेट की है, किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, किसी ने एमबीए किया है। तो ये जो वर्ल्डली इंटेलिजेंस है ये तो बिल्कुल फ़र्क हो सकती है, लेकिन हम्बल हार्ट और क्लियर हार्ट ये परमेश्वर ने सबको दिया। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं अपनी आयु में, वैसे वैसे ही हम संसार में करप्ट होते जाते हैं और हमारा जो नेचर है वो बदलता चला जाता है। तो यदि आप वचन के अनुसार बढ़ना चाहते हो, यही बात मुझे और आपको समझना है कि यदि आप वचन के प्रकाशन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि मैं वचन को समझने में, हे परमेश्वर, मैं एक मूर्ख ही हूँ, मुझे तेरे वचन की गहरी और गूढ़ बातें समझ में नहीं आती हैं। तो प्रभु, मैं समझ नहीं सकता बाइबल जब तक कि पवित्र आत्मा ही मुझे ना समझा दे। मैं तो संडे स्कूल के एक छोटे बालक के समान हूँ। इस बात को स्वीकार करिए कि हे मेरे परमेश्वर, मैं अभी बालक हूँ तेरे वचन को सीखने में। और कैसे आपको पता पड़ेगा कि आप वचन में बालक ही हो? इसका क्या पैरामीटर है? यही बात पौलुस ने इस अध्याय में जो अभी पढ़ा गया था उसमें ये बात बताई है कि यदि तुम कहानियों पर, किस्सों पर, घटनाओं पर मन लगाते हो और आज भी अगर आप आत्मिक जीवन में बढ़े नहीं हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इन्हीं बातों में रुचि आएगी। आपको परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के वचन को सुनने से ज़्यादा उन कहानियों में इंटरेस्ट आ जाएगा जो प्रचारक आपके सामने रखेंगे। इसलिए बहुत ही नम्रता के साथ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप कहानियों में, किस्सों में, घटनाओं में, वर्ल्डली हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हो बनिस्बत इनके कि परमेश्वर के वचन को उस पे ध्यान सुनो और विशेषकर यीशु मसीह के वचन को सुनो, तो आपका जो स्तर है वो अभी भी संडे स्कूल के बालकों के समान है, जिन्हें परमेश्वर के गहरे भेदों ज्ञान नहीं है। इसलिए उनको कहानियों के द्वारा संडे स्कूल टीचर्स जो हैं परमेश्वर के वचन के भेद सुनाते हैं। वरना आप भी अपने इंटेलिजेंस पर भरोसा रखोगे। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस ये कहता है कि अपने आप को मूर्ख समझ लो। परमेश्वर के पास जाकर विनती करो, हे प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आती और मैं अपने सांसारिक ज्ञान से तेरे भेदों को नहीं समझ सकता, इसलिए मुझे तो पवित्र आत्मा दे। और बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने स्वीकार कीजिए कि आप एक मूर्ख इंसान हैं। किसमें? आत्मिक बातों में, सांसारिक बातों में नहीं। सांसारिक बातों में आप बहुत होशियार हैं, लेकिन आत्मिक बातों में आप एक मूर्ख हैं। कहिए, हे प्रभु, मैं मूर्ख हूँ,
बाइबल की बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, और बाइबल पढ़ते हुए यदि आप ये स्वीकार करोगे तब हम धोखा खाने से बचेंगे। यही सेल्फ डिसेप्शन है। इसी के बारे में जो पौलुस ने कही है बात कि 1 कुरिन्थियों 3:18 में, कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो परमेश्वर के सामने मूर्ख बने, ताकि परमेश्वर के भेदों को समझ सके। और दूसरी बात जो मैं आज बताना चाहता हूँ, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 9वें पद के अंदर पौलुस एक बार फिर कुरिन्थियों के लोगों को कह रहे हैं, और आप इस बात से सहमत होंगे कि पौलुस अविश्वासियों से बात नहीं कर रहे हैं। पौलुस जो हैं वो विश्वासियों से बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, देखिए आप निकालिए 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 9वें पद को। तो यहाँ पर जो बात लिखी हुई है वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। और 10वें पद में लिखा है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। बहुत स्पष्ट तौर से ये बातें लिखी हैं। और अगर आपके चरित्र में बावजूद मसीह होने के इनमें से कोई भी चीज़ पाई जाती है और आप इसको, इन पापों को बहुत लाइटली लेते हो, क्योंकि ये जो पाप लिखे हैं ना, जिनको पौलुस ने कहा है, तो ये जो पाप हैं ये शरीर में प्लेजर को देते हैं। और जब आप इन चीज़ों के द्वारा अपने शारीरिक प्लेजर को ढूंढते हो तो आप इन पापों को लाइटली लेते हो, और आपके मन में शैतान एक ही बात कहता है कि परमेश्वर तो दया करने वाला है, क्षमा मांग लेना। अगर कभी तुम्हें ऐसा गिल्टी फील होता है कि मुझसे कोई एडल्ट्री हो गई, मुझसे कोई फॉर्निकेशन हो गया, एडल्ट्री मैंने करी, तो माफ़ी भी तो मिलती है ना परमेश्वर के द्वारा, मांग लेना। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बड़ा गंभीर विषय है जो पौलुस मुझे और आपसे कह रहे हैं, क्योंकि हम विश्वासी हैं। तो पौलुस कहते हैं कि यदि ये शरीर जिसको के लिए परमेश्वर ने कहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो इस मंदिर को, इस पवित्र शरीर को लेकर तुम किसी वेश्या के शरीर के साथ एक संबंध कैसे बना सकते हो? तुम किसी भी व्यक्ति को की पूजा अर्चना कैसे कर सकते हो? बहुत सारे लोग जो हैं वो कई बार यीशु मसीह को छोड़ देते हैं और अपने गुरुओं के पीछे जाने लगते हैं। ऐसे प्रचारकों के पोस्टर्स उनके घरों में आपको मिल जाएंगे। यीशु मसीह की तस्वीर भले ना मिले, लेकिन वो अपने उन आराधक गुरुओं को बहुत सम्मान देते हैं, बोलते हैं ये मेरे गुरु हैं। जबकि यीशु मसीह ने तो अपने वचन में कहा है, इस संसार में किसी को अपना गुरु मत कहना। इसलिए जो पौलुस कहते हैं ना कि सुनना मसीह के वचन से ही है, तो हम बहुत सारी चीज़ों में गुरुरेंस हो जाते हैं। हम मनुष्य की पूजा करने लगते हैं, जबकि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है और यीशु मसीह को की शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। तो पौलुस मुझसे और आपसे कहते हैं कि परस्त्रीगामी, जो फॉर्निकेशंस हैं, एडल्ट्रस हैं, एडल्ट्री के अंदर पड़े हुए हैं, जो लुच्चे हैं, और ये जो पुरुषगामी हैं, जो मेल टू मेल सेक्सुअल रिलेशंस करते हैं, और जो ये डिज़ायर होती है कि हम कुछ सामान किसी का ले लें, चोरी, ये जो लोभ है, ग्रीड है हमारे मन में, ये जो पियक्कड़पन है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो कल्चर है आज का, थोड़ा बहुत अगर समाज में उठना बैठना है तो पार्टीज़ में जाना आवश्यक है, ड्रिंक्स करना आवश्यक है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये आवश्यक नहीं है कि आप अपने उस शरीर का नाश करें जिसको परमेश्वर आपका ना मंदिर कह रहा है, और वो अपनी आत्मा को उस मंदिर में रखना चाहता है। वहाँ पर शराब हुई, गुटके हुए, ऐसी ज़ुबान जिससे हम लोगों को गालियाँ दे देते हैं, एब्यूज़ लैंग्वेज बोलते हैं, हम लोगों पर अंधेर करने वाले हैं, हम लोगों का पैसा नहीं देते, उनसे काम करा लेते हैं,
तो ये सब बातें स्पष्ट तौर से पौलुस ने विश्वासियों को लिखी हैं, जिनका मन परिवर्तन हो गया है और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। उनको वो कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगे। आप ये ना समझना कि कैसा भी जीवन आप जी सकते हो प्रभु को ग्रहण करने के बाद, लेकिन याद रखना परमेश्वर न्यायी है, ये कभी मत भूलना। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को संसार में भेजा है, उसने अपना बलिदान किया, उसने अपना लहू बहाया ताकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से अपने पापों से धुल गए हैं। और यही बात पौलुस पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 11वें पद में कहता है कि हम में से बहुत सारे पहले ऐसे ही थे जो इन बातों में पड़े हुए थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू से धुलकर पवित्र आत्मा से जब धोए गए हैं तो पवित्र हुए हैं और धर्मी ठहरे हैं। लेकिन यदि हम इन कामों में फिर पड़ जाते हैं तो ये ना सोचना कि स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। ये मत सोचिए, ये जो शिक्षाएं हैं ना जो आपको दी जाती हैं कि वन सेव्ड इज ऑलवेज सेव्ड, एक बार आप बच गए, एक बार आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, फिर कैसा भी जीवन व्यतीत करो प्रभु आपको प्रेम ही करता रहेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह है सेल्फ डिसेप्शन। इसलिए पौलुस ने इन दोनों पदों में कहा है धोखा ना खाओ। और यही है कि मैं और आप अपने उस शरीर के प्रति सावधान नहीं हैं जिसको यीशु मसीह ने अपना मंदिर बना लिया है। आप सोच लीजिए कैसा है आपका इनर लाइफ, आपके मसीह जीवन में अंदर क्या है। आप जो बाहर से देखते और बाहर से लोगों को अच्छे दिखाई देते हो, लोग जानते हैं कि आप अच्छे हो, लेकिन परमेश्वर आपके मन को देखता है, उसको आपके अंदर का जीवन सब कुछ पता है। क्या आप दुनिया के सामने करते हो और क्या आप छुप के करते हो, ये सब बातें परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और मेरे प्रिय बहनों, ये जो सेल्फ डिसेप्शन है इसमें हम जीते रहते हैं। सोचते हैं कि लोग हमें धर्मी जानते हैं, हम अपने आप को धर्मी जानते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू से पवित्र कर दिया है, अब तो मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस हो गया हूँ। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस मुझे और आपको कहते हैं धोखा ना खाओ। ये सेल्फ डिसेप्शन है जिससे मुझे और आपको बचना है। आने वाले बुधवार को मैं 2 और आपको ऐसे रेफरेंसेस बाइबल से दूंगा जो भी मुझे आपको और आपको बताएंगे कि हम कैसे सेल्फ डिसेप्शन में फंस जाते हैं। स्वयं हम शैतान के द्वारा जो डिसेप्शन फैलाया गया है उससे तो बच लेते हैं, लेकिन हम खुद अपने द्वारा धोखा खा जाते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे, इस वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा दे। आइए हम प्रार्थना करें।